मैं शुरू करता हूं। हमने हाल में देखे जो सीन्स पार्लियामेंट में, काफ़ी एक्रिमोनियस हो गया है माहौल, और राहुल गांधी को तो डिस्क्वालीफाई करने की मूव शुरू कर दी है। किस तरह से देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप सर? मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के लिए हम लोग इलेक्ट होते हैं जनता की तरफ से, तो हमारा बुनियादी काम ये होना चाहिए कि हम पार्लियामेंट आकर पार्लियामेंट चले, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन साइड हो। तो पार्लियामेंट चलाने की और फंक्शनिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है, अपोजिशन को भी उसमें रोल अदा करना पड़ता है। तो अब इतने दिन पार्लियामेंट नहीं चला, इससे देश की जनता का ही नुकसान हुआ। और दूसरी अहम बात यह कि मेरा मानना बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के ये है कि जब पार्लियामेंट चलेगा तभी तो हम सरकार को एक्सपोज कर पाएंगे, उनसे चुपते हुए सवालात पूछेंगे जो जनता के बर्निंग इश्यूज़ हैं। तो पार्लियामेंट नहीं चलने से तो एक कसम से रूलिंग पार्टी को, सरकार को ही फ़ायदा होता है। तो अच्छी बात नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर बजट के ऊपर बहस शुरू हुई तो सबने अपनी बात को रखा। बट आपका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है या अपोजिशन ज़्यादा जिम्मेदार है? नहीं, सरकार। और राहुल गांधी की पोजीशन को आप कैसे नहीं, समझते सरकार, देखिए, पार्लियामेंट चलाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। बट सर वो रिलीज नहीं हुआ। नहीं, एक मैगजीन में तो आ गया। तो सरकार कम से कम ये बोल सकती थी कि ठीक है, किताब नहीं छपी है वो मालूम, मगर जब और वो ये जो एक्सर्प्ट्स है उस किताब के जो उस मैगजीन ने छापा है वो तो 1 साल 1.5 साल से चल रहे हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ उसको, तो नई बात नहीं थी। तो सरकार खड़े होकर बोल सकती थी कि भाई उन्होंने गलत कहा है। आप उसको डिनाई भी नहीं करते, जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते, और फिर आप मामला कुछ और एक लेवल पे चला गया। तो राहुल गांधी की ज़्यादा कसूरवार नहीं है इसमें? नहीं, अगर राहुल गांधी हो या रूलिंग पार्टी हो या मेन अपोजिशन पार्टी हो, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको सरकार बोल दी थी हम उसको नहीं मानते, आप एक्शन लीजिए जनरल साहब के खिलाफ। अगर उन्होंने जो लिखा है कि चीन के टैंक्स आ रहे थे, उन्होंने लिखा है कि वो जो गलवान में लेफ्टिनेंट संतोष की जो मौत से पहले वहाँ पर टेंट लग गया था 1-1.5 महीने तक, उसको डिनाई कर दें। और देखिए, तीसरी बात जो जनरल साहब लिखे हैं वो, इसका मैसेज क्या गया है पूरे अतराफ में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, साउथ एशिया में, कि चीन के टैंक्स आ रहे और मैं अपनी सरकार से पूछ रहा हूँ। यानी अब इन लोगों को क्या मैसेज जाएगा अतराफ के जो कंट्रीज़ हमारे, ख़ासतौर से चाइना और पाकिस्तान को या वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि भाई फ़ौज कुछ नहीं करेगी जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ ना उनको बोले ना करे। तो ये एक बड़ा ही ये बड़ा अहम पॉइंट मुझे लगता है कि जो हम लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। सर 2 चीज़ें, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन या प्रिविलेज लाना राहुल के खिलाफ, इसको किस तरह से पर्टिकुलरली आप देखिए? ओम बिरला साहब के साथ जो पिटीशन दिया गया है उसमें मैं सिग्नेचर ना मुझसे पूछा गया, ना मेरी को सिग्नेचर उस पर है, और नहीं मालूम उसके ऊपर क्या होगा। अब रहा सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का, तो जाहिर है वो प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, और मेरी नज़र में उसमें ज़्यादा दम नहीं है उस प्रिविलेज कमेटी, इस प्रिविलेज मोशन में। अब ये दे दिए हैं मगर उसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है।